जो मुझे आप लोगों से बात शेयर करनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे सोना पसंद नहीं होगा और सुबह जल्दी उठना पसंद होगा। लेकिन सोने से ज़्यादा अगर आप सुबह जल्दी उठ के आप फ़ील लीजिए तो बहुत ही अच्छी फ़ीलिंग आती है। सोने के जिससे ज़्यादा उठने के बाद का जो एक फ़ीलिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे कि मैं सुबह उठ जाती हूँ और सुबह उठने पे हमारे हर एक काम जल्दी हो जाते हैं। उसी के साथ जो एक मॉर्निंग का एक माहौल रहता है, एक मौसम रहता है, वो अलग ही एक पॉज़िटिविटी वाला रहता है, एक फ्रेशनेस उसमें रहती है। तो यहाँ पे देखिए मेरे बालकनी में सुबह-सुबह इतने सारे स्पैरो आते हैं, चिड़िया आती हैं, उनकी चहचहाट की आवाज़, एक शांति, एक सुकून मिलता है। तो सुबह का जो एक उठना होता है, वो हमारे सेहत के साथ-साथ हमारे कामों को भी बहुत जल्दी समेटता है। जैसे कि हम हाउसवाइफ़ हैं, तो हमारे घर में भी 24 घंटे काम रहते हैं, तो अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे बहुत सारे काम सुबह के टाइम हम एक एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, उसकी वजह से बहुत फटाफट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ लास्ट 1-2 वीडियो में शेयर किया कि मैंने मेरा थोड़ा रूटीन चेंज किया है। तो यहाँ पे सुबह ही उठने के बाद जैसे कि रेगुलर वाला झाड़ू, पोछा, डस्टिंग और नहाना, पूजा करना, ये सब सारे मेरे काम हो गए हैं। और थोड़ा-सा मैं अब सोसाइटी में मेरे सोसाइटी के क्लब हाउस में जिम में जाना स्टार्ट की हूँ हस्बैंड वाइफ। तो वहाँ जाने से पहले यहाँ पे बेटे के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में यहाँ पे मैं आज इडली बना रही हूँ। उसे इडली बहुत पसंद है लेकिन प्लेन इडली चटनी खाना ज़्यादा पसंद नहीं है। उसे इडली बना के अगर फ्राई कर दो तो वो ज़्यादा पसंद करता है। मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि जब इडली बन मतलब उसे नेक्स्ट डे उसे खाना होता है तो एक रात पहले ही मैं बना के रख देती हूँ कि उसे फिर फ्राई करके नेक्स्ट डे दे दूँगी। लेकिन कल के दिन ऐसा हुआ नहीं, मैं इडली बना नहीं पाई। तो यहाँ पे अब तुरंत के तुरंत फ्रेश इडली बना के और उसे फ्राई कर दूँगी, तो उसके लिए वो नाश्ता रेडी हो जाएगा और हम तो प्लेन ही इडली और चटनी खाएँगे, क्योंकि अब थोड़ा-सा अपने सेहत पे भी ध्यान देना ज़रूरी हो गया है। जब 40 प्लस हम हो जाते हैं, तो हमें फ़ील होने लगता है कि हमें अपने शरीर के लिए एक स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्कआउट करने के बाद जब हम आते हैं तो इस तरह का ही लाइट नाश्ता करना पसंद करते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, ये सब चीज़ें फर्मेंट किए हुए आइटम होते हैं तो डाइजेस्ट के लिए भी अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो हम सिंपल ही चटनी और इडली खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे फिर बेटे के लिए इस तरह से बना दे रही हूँ फ्राइड वाला। और यहाँ पे मतलब इडली का बैटर जो आप देख रहे हैं, ये मैंने चावल या दाल से नहीं बनाया है। जो डीमार्ट में इडली रवा आता है उससे इडली बनाना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि वो वाला इडली एकदम ही सॉफ्ट और बहुत ही मतलब सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी सा बनता है। जो चावल दाल की इडली बनती है वो भी अच्छी बनती है, लेकिन अगर वो अच्छी तरह से फर्मेंट नहीं हुई है तो नहीं बन पाती है। लेकिन ये वाले इडली रवा से जब हम इडली बनाते हैं तो अगर फर्मेंट होने में कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हुआ रहता है तो भी बहुत अच्छे से टेस्टी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आज जो मैं फ्राइड वाला इडली बना रही हूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब एक रात पहले ही इडली बना के रख देते हैं या लेफ्ट ओवर इडली बच जाती है तो उससे वो थोड़ा-सा कड़क हुआ रहता है, तो उसका फ्राई करने जाओ तो मतलब बिल्कुल वो टूटता नहीं है। लेकिन ये वाली जो अभी फ्रेश बना रही हूँ तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसे फ्राई करने के टाइम यहाँ पे देखिए ये थोड़ा-सा टूटने लगा है, लेकिन खाने में उसका टेस्ट उतने का उतना ही रहता है। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता बन गया है। अब बेटे को दे के और फिर हम चले जा रहे हैं एक्सरसाइज़ करने। माइंड को अगर आप फ्री रखना चाहते हैं, फ्रेश रहना चाहते हैं, तो मेरा तो मेन मोटिव रहता है कि मेरे घर की चीज़ें, हर चीज़ हर जगह पे अपनी जगह पे व्यवस्थित रहे। उस तरह से ही रखने के बाद फिर मेरा माइंड एकदम फ्री और रिलैक्स फ़ील करता है। घर में अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हैं या चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, तो मैं कभी भी फ्रेश या फ्री माइंड से मतलब रह नहीं पाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ चीज़ों को उसी के टाइम उसी जगह पे रखने
करने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे एक्सरसाइज़ करके आने के बाद नाश्ता हमने कर लिया, थोड़े टाइम रिलैक्स करते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा वर्कआउट करने के बाद, वॉक करने के बाद थोड़ी-सी बॉडी में एक मतलब स्ट्रेस जैसा तो फ़ील होता ही है, मतलब थकान जैसी लगती है, तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद फिर मेरे कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मुझे आज मेरे दोनों बेडरूम का बेडशीट चेंज करना था, तो बेडशीट चेंज करने के पहले जैसे कि हमारे घर में हमारे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएँ या हमारे हस्बैंड तो बड़े ही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी चीज़ों को जगह पे रखने की ज़्यादा कोशिश करते नहीं हैं। कभी-कभार रख भी देते हैं, लेकिन 80% टाइम ऐसा होता है कि हमें ही उस चीज़ों को रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग भी किया है, ऑनलाइन मैंने शॉपिंग किया था, तो मेरे पार्सल भी आए थे, तो उसे भी मैंने खोल के देखा, तो वो भी मेरे रह गए थे रखने के लिए, तो उसे भी रख दूँगी और साथ ही साथ फिर यहाँ पे बेडशीट को भी चेंज कर दूँगी। यहाँ पे मैं मतलब मेरा मानना ये रहता है कि जब हमें हमारे घर के काम हमें ही करना है, तो उस चीज़ को हम एन्जॉय करके अगर करेंगे, तभी हम बहुत अच्छे से उस काम को कर पाएँगे। 1-2 दिन तो हमें वो काम करना नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ज़िम्मेदारी है, तो हमें तीसों दिन ही उस सब काम को करना है। तो उसे हम अगर एन्जॉय करके करेंगे, खुश होके करेंगे, खुश मन से करेंगे, तभी हम उस काम को लंबे टाइम तक कर पाएँगे। तो ये सब चीज़ें करना मतलब धीरे-धीरे मेरी एक आदत हो गई है और मेरी पसंद भी है मेरे घर के हर एक कोने को अपने हाथों से रखना, सँवारना, उसे ऑर्गनाइज़ करना, तो मुझे उस चीज़ में बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट मिलता है। तो यहाँ पे हर चीज़ों को मैं अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, साथ ही यहाँ पे बेडशीट को भी चेंज कर दूँगी। ये सब चीज़ें भी ऐसी होती हैं कि हम रेगुलर में करते-करते हमारी एक आदत सी बन जाती है और अगर जब हमारी आदत बन जाती है और उसे हम बिखरा हुआ अपना घर या अपना कमरा देखते हैं, तो हमारा माइंड फिर उस तरह से देखने के बाद डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब हम ऐसी सब आदतें लगा लेते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, क्योंकि इस तरह से हमारा फिर घर भी बिखरता नहीं है। चीज़ें हम टाइम टू टाइम उसे रखते रहते हैं, सेट करते रहते हैं, साथ में हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है और हमें फिर दूसरे-तीसरे चीज़ों में हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। हम अपने कामों में इतने उलझे रहते हैं कि फिर हमें दूसरे दुनिया में किसके साथ क्या हो रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम उसमें ताक-झाँक करने की कोशिश नहीं करते। पर्सनली मेरा तो ऐसा वाला ही नेचर है कि मैं अपनी दुनिया में इतनी मस्त रहती हूँ, अपने माइंड को इतना बिज़ी रखती हूँ कि फिर मेरे दिमाग में किसी और के लिए अच्छा-बुरा कुछ भी ख़्याल नहीं आता है। और मेरा मानना है कि आप लोग आपके टच में ऐसे लोगों के साथ रहिए, जिनके साथ रहने के बाद आपको एक पॉज़िटिविटी लगे, आपको कुछ नया अच्छा सीखने को मिले। जैसे कि जब मैं बॉम्बे में रहती थी, तो मेरे बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स थी, तब तो हम जस्ट मतलब मैरिड ही थे, हमारे बच्चे काफ़ी छोटे-छोटे थे, लेकिन हमें जैसे मेरी मम्मी ने हमें तो बचपन से ही हर चीज़ करना सिखाया था, उसी चीज़ को हम और इम्प्रूवमेंट करते गए, उसमें इम्प्लीमेंट करते गए, तो और हम बेस्ट होते गए। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों को बचपन से बहुत सारी चीज़ों का बर्डन नहीं देना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि फिर ज़िंदगी में तो आगे उन्हें हमेशा ये सब काम करना ही है। उनका सोचना भी एक जगह पे सही होता है। लेकिन मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स थी जिनका जैसे हम सभी जस्ट मैरिड वाले थे, तो वो जब मेरे घर में आती थी, मुझे मेरे घर को देखती थी या मेरे काम करने का तरीका देखती थी, तो उनको देख के बहुत अच्छा लगता था। वो सोचती थी कि हम क्यों ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, हमसे क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन धीरे-धीरे जब हम एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे, एक-दूसरे के फ्रेंड बन गए थे, तो उस चीज़ को उन्होंने अपने भी ज़िंदगी में उस चीज़ को मतलब लाया, अपने साथ भी उसी तरह से वो करने की कोशिश करने लगे। 2-4 साल के बाद ऐसे हुआ कि वो भी उसी तरह से जैसे मेरा तरीका था, उसी तरह से उनके घर भी अच्छे से वो ऑर्गनाइज़, सेट और सभी चीज़ों को मैनेज करने लगे। स्टार्टिंग में उनसे वो सब चीज़ें नहीं हो पाती थी, लेकिन धीरे-धीरे जब हम करने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें ऐसी नहीं हैं, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जो हमारे मतलब बस में नहीं है, हमारे लिए इम्पॉसिबल है। कोई भी चीज़ हम करने जाएँगे, थोड़े दिन के बाद ऑटोमैटिक वो चीज़ हमारे साथ अच्छे से हम
कर पाते हैं और होने लगता है। तो ऐसे लोगों के संगत में आप रहिए जहाँ पे आप अच्छी चीज़ें सीखें, आप उस चीज़ को आपके लाइफ में उस चीज़ से फ़ायदा हो। नेगेटिविटी लोगों के अंदर होती है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके साथ आप बैठेंगे तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी ही आएगी, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रह के आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जिससे कि आपको अच्छा कुछ सीखने को मिले। अब यहाँ पे लंच का टाइम हो गया है। लंच भी जैसे मैं सुबह ही जिम में जाने से पहले ही बना लेती हूँ, लेकिन आज मतलब थोड़ा-सा सुबह के टाइम एक्स्ट्रा कुछ काम था, जिसकी वजह से सिर्फ़ नाश्ता ही बना पाई। खाना बनाना मेरा रह गया था, तो अभी मैं सिर्फ़ दाल, चावल और ये मूँग मटकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, थोड़ा-सा अब हेल्दी वर्ज़न चुनने की कोशिश कर रही हूँ। चीज़ों को हेल्दी जैसे बेटे को भी खाने को देने की कोशिश कर रही हूँ और हम भी खा रहे हैं। वैसे इतना नहीं था कि हम बिल्कुल ही अनहेल्दी चीज़ें खाते थे, लेकिन अब थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे मूँग मटकी का स्प्राउट बना के रखा है, तो उसका सिंपल सा सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनता है, जैसे कि प्याज़, टमाटर प्याज़ भून लिया, उसमें फिर टमाटर और जो भी हमारे मसाले होते हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी पाउडर, नमक, ये सब डाल के मतलब टमाटर को गला लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे स्प्राउट डाल दिया है, मूँग मटकी का स्प्राउट, और पानी डाल के इसे अच्छे से मतलब मिक्स करके अब इसे पकने दूँगी। बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा इसे कुक भी नहीं करना है, थोड़ा-सा 80% ही कुक हो, तो बहुत ही टेस्टी सी ये सब्ज़ी लगती है। तो यहाँ पे ये बना लूँगी और साथ ही यहाँ पे फिर मैं रोटी में ज्वार बाजरे की रोटी बनाना अब कोशिश करती हूँ। जैसे कि अब मेरा 2-4 किलो वेट भी बढ़ गया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने वेट को मेंटेन रखूँ। और अभी ठंडी का भी सीज़न चल रहा है, थोड़ा-सा मौसम ठंडा तो है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज्वार बाजरे की मैंने आटा पिसा के रखा है, मिक्स में पिसा के रख लेती हूँ, जैसे 2 किलो ज्वार तो 2 किलो बाजरी, और उसका ही फिर मैं रोटी बनाने की कोशिश करती हूँ, उसी रोटी को बनाती हूँ। बेटे को तो उतना पसंद आता नहीं है, क्योंकि ब बच्चों को ये सब चीज़ें थोड़ी अजीब लगती है कि ये क्या खा रहे हैं पेरेंट्स, तो उन उसके लिए सिंपल सी चपाती बनाऊँगी और अपने लिए और हस्बैंड के लिए ये वाली रोटी बनाऊँगी। आटे को थोड़ा-सा गूँथ के रख दिया है रेस्ट करने के लिए, और सब्ज़ी भी बन रही है, तो उसके बीच में जैसे मुझे जैसे भी टाइम मिलता रहता है, जब किचन में हमें लगे रहना है, तो मैं टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। तो उस वक़्त में मैं यहाँ पे मेरा मतलब लहसुन और अदरक का पेस्ट ख़त्म हो गया था, तो उसे मैं बना के रख दे रही हूँ। ऐसी सब चीज़ों को अगर हम सही टाइम पे मतलब अपने काम को सही से डिवाइड करके रखते हैं, तो हमारे काम बहुत अच्छे से हमारे घर में मैनेज हो जाते हैं। हमें अलग से एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे खाना बनाते-बनाते मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट भी रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने ये जो बॉटल्स इस तरह के जार होते हैं, उसे भी वॉश करके रख देती हूँ। जैसे मैं सेट बनाती रहती हूँ, तो यहाँ पे उसे वॉश करके रख दिया है। और यहाँ पे मैंने अब स्टार्ट किया है, यहाँ पे ये वाला जो आंवला जूस बैद्यनाथ का ये वाला आंवला जूस लेना शुरू किया है सुबह-शाम, क्योंकि थोड़ा-सा मेरा हेयर फॉल हो रहा था, तो आंवला जूस हेयर के लिए अच्छा होता है, तो उसे अब लेना मैंने स्टार्ट किया है। इसे अब 1-2 महीना लेने के बाद ही पता चलेगा कि इसका मतलब बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, तो मैं ये भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए अब रोटी बना ले रही हूँ, तो बहुत अच्छे से ये वाली रोटी बन जाती है। अच्छे से अगर आटे को हम गूँथे रहते हैं, तो बहुत ईज़िली मतलब इसे आप हाथ से भी चकले पे इसे मतलब हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे बेल के ही बनाती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी सी और बहुत हेल्दी सी ये रोटी बन जाती है। वेट लॉस की अगर आप जर्नी में हैं, या ऐसे ही रात के टाइम भी, अगर जैसे रात के टाइम बोलते हैं हल्का-फुल्का खाना अच्छा होता है अपने शरीर के लिए, तो इस तरह की रोटी अगर हम खाते हैं तो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम तो दिन में खा रहे हैं, रात में थोड़ा मैं खाने का थोड़ा मैं कम ही कर दी हूँ, लिक्विड ही लेना पसंद करती हूँ, सूप ले लेती हूँ या सलाद-वलाद ले लेती हूँ। तो यहाँ पे दिन या रात आप कभी भी लें, तो ये वाली रोटी बहुत ही हेल्दी हो जाता है।
खाना वाना बना लेने के बाद खाना खा लिया, उसके बाद किचन साफ़ करके फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि थोड़ा रेस्ट करना मुझे ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद शाम को मेरे बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन के लिए, वो सब हो गया, फिर दिया बत्ती कर ली। उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ। अभी जैसे कि 26 जनवरी आ रहा है, रिपब्लिक डे आ रहा है, तो उस दिन के लिए कुछ सेल चल रहे हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे 2-3 चीज़ मैंने ऑर्डर की जो मुझे काफ़ी अच्छे रेट में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिला है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब कुछ ऐसे आइटम मुझे मिल जाते हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के भी साथ शेयर करूँ। आई होप अगर आपको भी ऐसा कुछ लेने का दिल हो या देख के अच्छा लग रहा है तो आप भी ले सके। तो वही मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों के साथ मेरी शॉपिंग शेयर करूँगी। और हाँ, आप लोगों से कुछ मुझे अपने दिल की बात शेयर करनी है। जैसे कि 4 साल हो गया है मेरा चैनल स्टार्ट किए हुए। 4 साल में मैंने कभी भी कुछ भी अपने दिल की बात आप लोग से कही नहीं है, लेकिन इस बार मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग से कुछ बातें करूं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे उस बारे में। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से जो मेरे दिल की बात है मैं वो शेयर करूँ, तो वो भी आप ज़रूर मेरी बात को सुनना। ये जो शॉपिंग में है दिखा रही हूँ, ये दिखा लेने के बाद फिर मैं वो भी बात करूंगी। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना और मेरी बात को सुनने के बाद समझने की कोशिश करना और मुझे आपका फीडबैक भी ज़रूर देना। पहले जो मेरी शॉपिंग है ये इस तरह से स्ट्रेट कुर्ता है, प्रिंट में है, पूरा मतलब प्रिंटेड है, लेकिन काफ़ी अच्छे मटेरियल में है। सबसे पहले तो मैं इसका रेट बता दूं, सिर्फ ये मुझे मिला है 476 रुपीज़ का। तो आप भी अगर आपको पसंद आए तो मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से मंगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सा, मुझे इस तरह के कपड़े पहनना काफ़ी पसंद है जो पूरा सेट होता है। तो ये टेंशन नहीं रहता है कि इसका अलग से प्लाज़ो ख़रीदो या लेगिंग्स ख़रीदो, एक साथ ही पूरा जो सेट आता है मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए, ये ब्लैक के प्रिंट में है लेकिन काफ़ी सुंदर सा है, पहनने के बाद बहुत ही रिच सा इसका लुक आ रहा है। तो इस तरह से देखिए स्ट्रेट कुर्ता है इस तरह से, जैसे कि मेरी हाइट 5'8" है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कितना नीचे तक ये जा रहा है। और इसका नेक इस तरह से है, राउंड में यहाँ पे कट बना हुआ है, काफ़ी सुंदर सा है। और इसका मटेरियल है जो कॉटन मिक्स है, मतलब थोड़ा सा सिल्क टाइप में है और कॉटन भी है, तो बहुत ही सुंदर सा है। इसमें नीचे की तरफ इस तरह से इसके अच्छा आगे की तरफ ही, सिर्फ आगे की तरफ इस तरह से लेस लगा हुआ है। और उसके बाद हाथ पे इसके 3/4 स्लीव्स है इसका, और उसमें इस तरह से ब्लैक पट्टी लगाई गई है, प्लेन कपड़े की पट्टी लगाई गई है। तो काफ़ी सुंदर सा इसका ये टॉप है, मतलब कुर्ता है। और उसी के साथ फिर उसका जो पैंट है वो भी काफ़ी अच्छे साइज़ में है, इस तरह से है देखिए। और इसके भी जो बॉटम है वो उसके यहाँ पे इस तरह से लेस लगा है नीचे की तरफ। तो ये भी काफ़ी सुंदर सा इसका लुक आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने पहन के भी ट्राई किया था, तो पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो 476 रुपीज़ में तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। मतलब वैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं तो 4-5 मीटर हमें कपड़ा लेना पड़ता है ड्रेस सिलाने के लिए, फिर स्टिचिंग चार्ज अलग दें। तो ये पूरा सेट ही बना बनाया आ जा रहा है, तो क्या बुरा है। तो ये मुझे मिला है, एक ये मैंने लिया है। नेक्स्ट जो है वो सिर्फ कुर्ता है, सेट नहीं है, कुर्ता है। तो ये चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी में इस तरह से है। तो चिकनकारी का मतलब पूरा इसमें प्रिंट नहीं है, मतलब एम्ब्रॉयडरी नहीं किया गया है, सिर्फ इस तरह से नेक पे है। और ये मुझे मिला है 452 रुपीज़ का। तो इस तरह से इसका देखिए पूरा लुक इस तरह से आ रहा है, काफ़ी अच्छा सा कलर है, ब्लू कलर है। मेरे पास इस कलर का कुर्ता नहीं था तो मैंने इसे मंगाया है। तो काफ़ी सुंदर सा है, वाइट प्लाजो के साथ, लेगिंग्स के साथ डालने पे, पैंट के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से पूरा प्रिंट है, ये पूरे फ्लावर बने हैं, प्रिंट है पूरा वाइट का। और साथ ही यहाँ पे नेक पे आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की एम्ब्रॉयडरी हुई है। साथ में यहाँ पे हाथ पे आप देख सकते हैं 3/4 स्लीव्स है इसका इस तरह से। और इसका भी नेक उसी तरह से है, राउंड में इस तरह से कट है। और उसी के साथ नीचे कुर्ते के बॉटम में भी इस तरह से देखिए एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा, मतलब कॉटन में है, सॉफ्ट कॉटन है। तो पहनने के बाद बिल्कुल नहीं लग रहा है कुछ हैवी जैसा,
तो आराम से जैसे पहन के ऑफिस जाना हो या कुछ छोटे मोटे काम के लिए कहीं बाहर जाना हो या घर में आपको पहनना हो तो काफ़ी अच्छा सा है। तो मुझे ये अच्छा लगा तो एक मैंने ये लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये मैंने एक साड़ी मंगाया है ब्लैक कलर में। ये कलमकारी प्रिंट का जो कलमकारी आपको पता होगा, जिसमें जैसे हाथी घोड़ा इस तरह से इंसान इस तरह से बने रहते हैं, उस तरह का ये है, कलमकारी का इसका प्रिंट है। तो बहुत सुंदर सा है। ये भी कॉटन, सिल्क कॉटन है, काफ़ी सुंदर सा इसका डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सिर्फ मुझे मिला है 299 रुपीज़ में। और जैसे कि मेरी हाइट है तो हाइट के हिसाब से ऑनलाइन साड़ी ख़रीदने पे मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इस तरह से हाइट का। लेकिन इसकी हाइट आप देख सकते हैं पूरा ऊपर से लेके यहाँ तक मेरे आ रहा है, तो बहुत अच्छी हाइट है। इसका लेंथ भी बहुत अच्छा है। इस तरह से पल्लू पे, इस तरह से पल्लू है इसका, देखिए। और यहाँ पे इस तरह से टैसल लगे हुए हैं और इसी के साथ इसमें प्लेन इस तरह से ब्लाउज़ दिया गया है, ब्लैक प्लेन ब्लाउज़ दिया गया है। स्लीवलेस वाला ब्लाउज़ अगर हम सिलेंगे तो बहुत ही रिच लुक देगा ये साड़ी पहनने के बाद। तो ब्लाउज़ जैसे कि मैं ही सिलती हूँ तो इसे मैं निकाल के इसे 1-2 दिन के अंदर सिलूँगी। तो बहुत ही सुंदर सा इस तरह से ये वाला ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लगता है। पार्टी वार्टी में कहीं हमें कुछ गेट टुगेदर में जाना है तो पहनने पे काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर ख़रीदा है। तो कैसी लगी मेरी शॉपिंग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, जो मुझे आप लोगों से बात शेयर करनी थी कि मुझे काफ़ी सारे मतलब हर वीडियो में 1-2 कमेंट ये आते हैं कि आप डेली का आपका ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए, रोज़ का आपकी रूटीन दिखाइए। तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को 4 साल हो गए हैं स्टार्ट किए हुए। 4 साल में जैसे कि जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं या मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि मेरा सिर्फ अभी तक 4 साल में 15,000 ही मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं। जिस हिसाब से ग्रोथ होना चाहिए मेरे चैनल का उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। काफ़ी टाइम मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ, फिर अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करती हूँ और फिर वीडियो डालती हूँ। लेकिन एक टाइम के बाद जैसे होता है ना कि हम लो फील करने लगते हैं, वैसे ही काफ़ी दिन से मेरा भी हो रहा है। आधा तो जैसे कि कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं कि हम लो फील करने लगते हैं। मेरी तबीयत भी 1-1.5 महीने से ठीक नहीं चल रही है उसकी वजह से, और आधा चैनल का जो एक ग्रोथ है वो देख के भी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ कभी कभार। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में 2 वीडियो मैं अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी 1-1.5 महीने से ऐसा हो रहा है कि मैं रेगुलर में वीडियो भी नहीं अपलोड कर रही हूँ। लेकिन जैसे आप लोग ये कह रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि आप डेली का आपका वीडियो अपलोड कीजिए, डेली की व्लॉगिंग कीजिए, तो मुझे ऐसे लगता है जब मैं हफ्ते में 2 वीडियो डालती हूँ वही कोई ज़्यादा आके देखना पसंद नहीं करते हैं। तो डेली में जब मैं व्लॉगिंग करूँगी तो वो देखना लोग क्या पसंद करेंगे, तो उस हिसाब से फिर मैं सोच के रह जाती हूँ। दिल तो मेरा भी कहता है कि मैं भी डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, लेकिन फिर यही सब चीज़ों को देख के मैं चीज़ों को छोड़ देती हूँ। सोचती हूँ कि नहीं, वैसा नहीं करना है, 1-2 वीडियो ही डालूँगी। लेकिन मेरा है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालना, वीडियो बनाना मुझे पर्सनली पसंद है। जो भी चीज़ें जैसे मुझे पता है, मुझे आती है, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ मेरे वजह से आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं तो मैं वो चीज़ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी आपको देख के हम ये करने लगे या ये हम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई चीज़ जब हमें आती रहती है, हम दूसरों को सिखाते हैं तो वो चीज़ हमारी और बढ़ती है। तो मेरा एक यही माइंडसेट रहता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना कि जब कोई चीज़ में हमको ग्रोथ नहीं मिलती, ग्रोथ नहीं दिखती, तो हम लो फील करने लगते हैं। फिर ऐसे लगता है कि बस हो गया, अब इस चीज़ को छोड़ दूं या ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं बना है। तो वही वजह है। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोग मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है मैं आगे मोटिवेट होके अच्छे अच्छे वीडियो डालूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊँ। तो यही चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैंने देखा है मेरे यूट्यूब स्टूडियो पे जैसे कि हर चीज़ का
वहाँ पे चीज़ें दिखती हैं कि लोग आके वीडियो तो देख रहे हैं मेरे चैनल पे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, और कमेंट भी बहुत कम आते हैं। जैसे आप लोगों को कमेंट 2-4 भी आ जाते हैं तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो मुझे डिमोटिवेट कर दे रही हैं। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँगी। तो यही था जो मेरे दिल की बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। मुझे मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगी, क्या फ़ील हुआ, प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर भी करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।